हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम फ्रंट पेज पर आए हुए आर्टिकल का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इस आर्टिकल से चंद्रयान 3 जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है। इसी से इसी पर बेस चंद्रयान 3 की जो सॉफ्ट लैंडिंग है उसी पर बेस जो है ये आज का आर्टिकल है। जो इसमें टफ वर्ड्स आए हुए हैं, जैसे कि फ्रेज आई हुई है लाइट अप, ठीक, तो फ्रेजेज आई हुई हैं। जो टफ वर्ड्स आए हुए हैं उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम्स सिनोनिम्स हम इस वीडियो में साथ साथ डिस्कस कर सकें। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, उसके बाद ही डिसाइड करिएगा। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं पर डे मॉर्निंग में द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो अपलोड कर देता हूँ, और जो कलर्ड है पीडीएफ वो हम इवनिंग तक अपलोड कर देते हैं। इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं पर डे पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ। उसे डाउनलोड करके खुद से इसी आर्टिकल को 2 से 3 बार रीड करने की कोशिश करिए। अब चंद्रयान 3 के जो सॉफ्ट लैंडिंग हुई है उसके बारे में आप लोगों को तो सारी जानकारी होगी, बट इसमें हम ग्रामर, जो टफ वर्ड्स आए हुए हैं उनका डिस्कशन करेंगे। इंडिया भारत, इंडिया हमारा प्यारा भारत। इंडिया लाइट्स अप द डार्क साइड ऑफ द मून। इंडिया ने जो है, जो मून का, मून माने चंद्रमा, जो चंदा मामा है उनका जो डार्क साइड था, जो अंधेरा वाला पक्ष था, उसको रोशन कर दिया है। लाइट अप मीन्स होता है जगमगा देना या रोशन करना। लाइट अप मीन्स रोशन करना। डार्क साइड मीन्स जो जहाँ पर अंधेरा रहता है उसे कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इंडिया हमारा प्यारा भारत। लाइट्स अप मीन्स होता है रोशन करना। द डार्क साइड ऑफ द मून, जो मून चंद्रमा है उसका जो डार्क साइड है, कि साउथ पोल जो है, ठीक, वहाँ पर जो अंधेरा रहता है उसको रोशन कर दिया। डार्क साइड ऑफ द मून, जो मून का डार्क साइड था उसको रोशन कर दिया है। मून माने चंद्रमा। द आर्टिकल है डार्क साइड जो है, देखिए डार्क एडजेक्टिव हो जाएगा, साइड यहाँ पर नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, मून जो है वो नाउन है। द वहाँ पर भी यूज होता है जो यूनिक चीज़ें होती हैं, जैसे द सन, द मून, क्योंकि ये सब विश्व में एक ही हैं इस वजह से। चलिए मूव करते हैं आगे। Ariane 3's lander touched down precisely at 6:03 p.m. स्पार्किंग सेलिब्रेशन। जैसे ही चंद्रयान 3 जो है उसका लैंडर जो है लैंड हुआ, टच डाउन की सिनोनिम होती है लैंड करना। लैंड इन कि कहीं पर उतर जाना। तो जैसे ही चंद्रयान 3 का जो लैंडर है वो चंद्रमा की पृथ्वी पर, जो चंद्रमा की जो धरती है वहाँ पर लैंड किया है, चंद्रमा पर लैंड किया है, वैसे ही सेलिब्रेशंस होने लगे, कि उत्सव मनाया जाने लगा। स्पार्किंग सेलिब्रेशन, इसने सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गए। जैसे ही, अब टाइम क्या था, 6:03 PM, 6:03 शाम को जो है। एग्जैक्ट, प्रिसाइसली का सिनोनिम होता है एग्जैक्टली। एग्जैक्टली मीन्स प्रिसाइसली, एकदम 6:03 पर, ठीक, शाम को जो है चंद्रमा पर चंद्रयान 3 जो है वो लैंड कर गया है। अब देखिए चंद्रयान 3 लैंडर, चंद्रयान 3 का लैंडर, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, कि पोजीशन दिखाया गया है कि चंद्रयान 3 का ही लैंडर है। अब देखिए सिंगुलर है लैंडर, इसीलिए जो फ्रेजल वर्ब आई हुई है टच डाउन, ठीक, उसमें यस लगा हुआ है, टच में यस लगा, टच लिखा हुआ है। तो चंद्रयान 3 लैंडर टच डाउन छूना, कि चंद्रमा की सतह को वहाँ पर उतरा या छुआ। प्रिसाइसली एड, प्रिसाइसली जो है, ठीक, प्रिसाइसली जो है वो एडवर्ब है, एड प्रीपोजिशन है। 6:03 PM जो है वो हमारा यहाँ पर एडजेक्टिव है, PM फिर से नाउन हो जाएगा। स्पार्किंग प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, सेलिब्रेशन जो है नाउन है। जैसे ही चंद्रयान 3 का लैंडर जो है चंद्रमा की सतह पर लैंड किया, वैसे ही सेलिब्रेशन जो है स्पार्क हो गए। स्पार्किंग सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन में उत्सव जो है वो स्टार्ट हो गए। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं कि ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई। द सक्सेस बिलोंग्स टू ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी। जो सफलता है, जो चंद्रयान 3 जो है कि सफल अभियान रहा है, ये बिलोंग करती है। बिलोंग्स का सिनोनिम होता है हेल करना। हेल फ्रॉम जो है बिलोंग टू का सिनोनिम होता है। बिलोंग टू जो है फ्रेजल वर्ब होती है। द सक्सेस, सक्सेस मीन सफलता जो है वो पूरी ह्यूमैनिटी को, ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता को बिलोंग करती है। जो सक्सेस, जो सफलता है वो पूरी मानवता के लिए है। वी कैन एस्पायर फॉर द मून एंड बियॉन्ड PM, ऐसा हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो इस समय साउथ अफ्रीका में हैं ब्रिक्स की मीटिंग अटेंड करने के लिए, तो वहाँ से उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कहा कि वी कैन एस्पायर, हमारी महत्वाकांक्षा है मून की, कि चंद्रमा पर जाने की, एंड बियॉन्ड, और उसके आगे भी जाने की। तो ऐसा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वी कैन एस्पायर, हम महत्वाकांक्षा कर सकते हैं मून, चंद्रमा पर, एंड बियॉन्ड, और उससे ऊपर, क्योंकि अब हम चंद्रमा पर तो पहुंच ही गए हैं मून पर, अब इससे आगे भी जा सकते हैं। कि सूर्य के लिए भी एक प्लान अनाउंस किया है। सॉरी, कम्युनिकेशन लिंक इस्टेब्लिश्ड बिटवीन लैंडर एंड मिशन सेंटर इन बेंगलुरु। कम्युनिकेशन लिंक, जो कम्युनिकेशन लिंक है, अब जैसे इसरो तो बेंगलुरु में है और
जो लैंडर है वो तो चांद पर है। अब इनके बीच में क्या है, कम्युनिकेशन लिंक बन गया है, मतलब बातचीत करने का, मतलब वहाँ से जो लैंडर, जो जब रोवर निकलेगा, देखिए ये है लैंडर इस तरीके से, ठीक, ये है इस तरीके से लैंडर, इसमें 4 लगे हुए हैं। अब वो क्या है, लैंडर से रोवर जो है, जो प्रज्ञान रोवर है, ये इसके अंदर है, ठीक, इसके बेली में, मतलब पेट में है, लैंडर के पेट में है। अब ये यहाँ से इसका द्वार खुलेगा लैंडर का, और ये उतरेगा चंद्रमा की सतह पर। अब उसके बाद वहाँ पर क्या है, जो केमिकल रिएक्शंस में जो भी कुछ है सर्च करने के लिए, वो वहाँ पर रोवर सब सर्च करेगा, ठीक। तो कम्युनिकेशन लिंक इस्टेब्लिश्ड, कम्युनिकेशन लिंक जो है वो स्थापित हो गया है। इस्टेब्लिश में होता है स्थापित होना, जो कम्युनिकेशन लिंक है वो स्थापित हो गया है किसके बीच में, बिटवीन लैंडर एंड मिशन सेंटर इन बेंगलुरु, लैंडर के बीच में, और जो जहाँ से ये सतीश धवन से लॉन्च किया गया है चंद्रयान 3 को, वहाँ वहाँ के बीच में जो है मिशन सेंटर, जहाँ से ये मिशन लॉन्च किया गया, उसके बीच में कम्युनिकेशन लिंक जो है वो इस्टेब्लिश्ड हो गया है। कम्युनिकेशन लिंक इस्टेब्लिश्ड, ठीक। तो कम्युनिकेशन लिंक जो है यहाँ पर कंपाउंड नाउन है, इस्टेब्लिश जो है वो मेन वर्ब है, बिटवीन हमेशा 2 के लिए यूज किया जाता है, और बिटवीन के बाद हमेशा एंड का यूज किया जाता है, बिटवीन हमेशा 2 के लिए यूज किया जाता है, और बिटवीन के बाद एंड आता है। तो लैंडर और मिशन सेंटर के बीच की बात की जा रही है, इसीलिए बिटवीन आया हुआ है। 2 से अधिक के लिए अमंग का यूज किया जाता है। लैंडर एंड मिशन सेंटर इन बेंगलुरु, बेंगलुरु जो मिशन सेंटर बेंगलुरु है उसके और लैंडर के बीच में कम्युनिकेशन लिंक, मतलब बातचीत का लिंक जो है, एक मतलब अब वहाँ से फोटोज़ भेजने लगा है लैंडर, तो कम्युनिकेशन लिंक जो है वो इस्टेब्लिश हो गया है। रोवर, रोवर कौन है, प्रज्ञान रोवर है। रोवर विल डू केमिकल एनालिसिस, रोवर जो है वो केमिकल एनालिसिस करेगा, ठीक, रासायनिक मतलब विश्लेषण करेगा चंद्रमा का। ऑफ, रोवर विल डू केमिकल एनालिसिस ऑफ द लूनर सरफेस। देखिए लूनर का अगर हम जब जब भी बात करेंगे लूनर सरफेस, तो मून सरफेस, ठीक। तो लूनर का सिनोनिम हो गया मून, मून सरफेस की इन द नेक्स्ट 14 डेज, अगले 14 दिनों तक, इन द नेक्स्ट 14, अगले 14 दिनों तक जो रोवर जो है वो लैंड लूनार सरफेस पर, जो लूनार सरफेस है वहाँ पर चंद्रमा की सरफेस पर, सतह पर, मतलब कि केमिकल एनालिसिस करेगा। अब देखिए विल लगा हुआ है, ठीक। तो पहली बात तो मैंडेटरी होता है, दूसरी बात यह है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है ये, ठीक, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो टेंस हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट, मतलब फ्यूचर की बात की जा रही है, भविष्य में बात की जाए, अगले 14 दिनों की। रोवर विल डू केमिकल एनालिसिस, तो रोवर यहाँ पर सब्जेक्ट है, विल जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, डू जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, केमिकल एनालिसिस, केमिकल जो है एडजेक्टिव है, एनालिसिस जो है नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, लुनार एडजेक्टिव है, लुनार सरफेस पूरा कंपाउंड नाउन है, अगर कंपाउंड नाउन में भी ब्रेक करें तो लुनार एडजेक्टिव हो जाएगा, सरफेस नाउन हो जाएगा, इन प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, नेक्स्ट एडजेक्टिव है, 14 एडजेक्टिव है, नाउन जो डेज है वो नाउन हो जाएगा। अगले 14 दिनों तक जो है लूनर सरफेस पर, जो लुनार सरफेस है उस पर जो है रोवर घूमेगा जगह जगह पर और केमिकल एनालिसिस करेगा। आई होप आपको ये सब हेडिंग जो है वो समझ में आई होंगी। वेट फॉर 1 सेकेंड। अब मूव करते हैं सीधे जो मेन पार्ट है, मेन बॉडी है। इंडिया हैज बिकम द 4th कंट्री, इंडिया जो है वो चौथा देश बन चुका है। इंडिया हैज बिकम, इंडिया बन चुका है, हैज लगा हुआ, हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है। थर्ड बिकम की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो बिकेम की, देखिए बिकम सेकेंड फॉर्म BCAME होता है, सिर्फ ओ की जगह पर ई आ जाता है, ओ की जगह पर ए आ जाता है बस, और थर्ड फॉर्म भी बिकम भी होती है, ठीक। इंडिया हैज़ बिकम द 4th कंट्री, इंडिया चौथा देश बन चुका है, टू सक्सेसफुली लैंड, जिसने जो सक्सेसफुली, मतलब और अन्य कंट्रीज़ हैं, जापान है, ईरान है, ठीक, अन्य कंट्रीज़ भी हैं, और अभी हाल ही में जो रसिया का लूना 25 था वो भी गया था यहीं पर, ठीक, लेकिन उससे वो जो है वो एक दिन पहले ही, मतलब उतरने से पहले ही क्रैश हो गया था। तो इंडिया हैज़ बिकम द 4th कंट्री, इंडिया चौथा देश बन चुका है, टू सक्सेसफुली लैंड, जो सक्सेसफुली ना सफलतापूर्वक लैंड कर गया, लैंड मैंने उतर गया, मतलब कि टच डाउन कर लिया, मतलब कि सतह को छू लिया, ठीक। तो लैंड जो लैंड किया है ऑन द मून, मून पर, मतलब मून पर जो सक्सेसफुली लैंड करने वाले देश हैं उनमें इंडिया चौथा देश बन चुका है। एस, क्योंकि द चंद्रयान 3 लैंडर, जो चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल है, विद द रोवर, देखिए लैंडर गया है, लैंडर के साथ रोवर भी गया, विद द रोवर, रोवर के साथ लैंडर गया है, विद लैंडर मॉड्यूल विद द रोवर, रोवर के साथ, इन इट्स बैली, अब जो बैली माने पेट होता है, जो हम लोगों का पेट होता है, ठीक, उसे कहते हैं बैली, लेकिन जो लैंडर है इस तरीके से है, ठीक, लैंडर जो है इस तरीके से है,
इसी के अंदर जो है ये रोवर है, तो ये इसका पेट हो गया, तो इसे कहते हैं बैली। ठीक, तो विद द रोवर, रोवर के साथ इन इट्स बैली, इट्स जो है वो लैंडर के लिए आ रहा है, और इट्स जो है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, बैली जो है वो नाउन है। सक्सेसफुली मेड अ सॉफ्ट लैंडिंग। अब देखिए चंद्रयान 3 के लिए आईएस जो है वो कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है। आईएस जो है प्रीपोजिशन भी होता है और आईएस जो है वो कंजंक्शन भी होता है। आईएस जब प्रीपोजिशन होता है तो इसका मतलब होता है के रूप में, और आईएस जब कंजंक्शन होता है तो इसका मतलब होता है क्योंकि। ठीक, तो एस क्योंकि अब यहाँ पर एस जो है वो कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है। ठीक, तो दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हुआ है द चंद्रयान 3 लैंडर मॉड्यूल। अब लैंडर मॉड्यूल जो है, चंद्रयान 3 लैंडर मॉड्यूल जो है उसके लिए जो मेन वर्ब है वो मेड आ रही है, और सक्सेसफुली जो है वो एडवर्ब है। ठीक, तो चंद्रयान 3 लैंडर मॉड्यूल सक्सेसफुली मेड अ सॉफ्ट लैंडिंग। चंद्रयान 3 का जो लैंडर मॉड्यूल है उसने सफलतापूर्वक जो है सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है। सॉफ्ट लैंडिंग माने आराम से वहाँ पर चंद्रमा की सतह पर उतर गया है। अब वहाँ से रोवर निकलेगा, रोवर जो है 14 दिनों तक वहाँ पर केमिकल एनालिसिस करेगा। चंद्रयान 2 क्या था, चंद्रयान 2 जो है चंद्रमा की सतह पर तो पहुँच गया था, लेकिन वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था, वो हार्ड लैंडिंग किया था। हार्ड लैंडिंग मतलब क्रैश हो गया था, इस वजह से तो हार्ड लैंडिंग बोलते हैं। सक्सेसफुली मेड अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द लूनार सरफेस ऑन वेडनेसडे, मतलब कल बुधवार को जो है लूनार सरफेस पर, लूनार चंद्रमा की सरफेस पर जो है चंद्रयान 3 का जो लैंडर मॉड्यूल है वो वहाँ पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया है। अब इसमें हम देखेंगे ग्रामर, वो भी जल्दी से। इंडिया सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज आया हुआ, हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म में सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। इंडिया हैज बिकम द फोर्थ कंट्री, चौथा देश बन चुका है, टू सक्सेसफुली लैंड, सफलतापूर्वक लैंड करने वाला, ऑन द मून, चंद्रमा पर। आइस, आइस जो है वो कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है। ठीक, तो बिकम जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, द आर्टिकल है, फोर्थ एडजेक्टिव है, कंट्री नाउन है, टू प्रीपोजिशन है, सक्सेसफुली एडवर्ब है, लैंड जो है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। ठीक, सक्सेसफुली एडवर्ब है। ठीक, और लैंड जो है वर्ब है, आन प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, मून नाउन है, एस कंजंक्शन है। द चंद्रयान 3 लैंडर, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है चंद्रयान 3 लैंडर के साथ, मतलब चंद्रयान 3 का लैंडर। ठीक, लैंडर का नाम है विक्रम और रोवर का नाम है प्रज्ञान। ठीक, लैंडर्स चंद्रयान 3 लैंडर मॉड्यूल, जो लैंडर मॉड्यूल है विद द रोवर, रोवर के साथ, जो चंद्रयान 3 लैंडर मॉड्यूल है वो रोवर के साथ गया है। विद प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, रोवर नाउन है, इन प्रीपोजिशन है, इट्स जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव है वो भी आ रहा है चंद्रयान 3 लैंडर के लिए, बैली जो है वो नाउन है। अब चंद्रयान 3 लैंडर मॉड्यूल के लिए जो मेन वर्ब है वो मेड है, और सक्सेसफुली यहाँ पर एडवर्ब है। आर्टिकल ए जो है वो लैंडिंग के लिए आ रहा है, सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग जो है कंपाउंड नाउन होता है। ठीक, आन प्रीपोजिशन है, द नाउन है, लूनार एडजेक्टिव है, सरफेस फिर से नाउन है, डेज से पहले प्रीपोजिशन आन का यूज किया जाता है, इसलिए वेडनेसडे से पहले आन का यूज किया गया है। प्रिसाइसली, प्रिसाइसली मीन्स एग्जैक्टली, एट 6:03 PM, मतलब 6:03 पर जो है एग्जैक्टली जो है लैंड जो है, टाइम था 6:04। ठीक, मतलब 6:04 पर, लेकिन लैंडर जो है उससे पहले ही लैंड हो गया। प्रिसाइसली मीन एग्जैक्टली, जो मतलब एग्जैक्ट टाइम हुआ था वो 6:03 हुआ था शाम का। द लैंडर टच्ड, लैंडर जो है वो लैंड हो गया। ठीक, लैंडर जो है वो लैंड हो गया। लैंड माने पृथ्वी भी होती है, और लैंड जब वर्ब होती है तो मतलब कहीं पर उतरना भी होता है। तो लैंडर टच्ड, लैंडर जो है लैंड कर गया द लूनार सरफेस, लूनार सरफेस पर मतलब चंद्रमा की सतह पर। एंड और दियर वर यूफेरिक सेलिब्रेशन। ठीक, यूफेरिक सेलिब्रेशन, जैसे ही लैंडर जो है वो टच किया है लूनार सरफेस को, दियर वर यूफेरिक सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन उत्सव मन गया, मतलब कि एकदम हर्षोल्लास हो गया। यूफेरिक मतलब जोर जोर से, जिसे कहते हैं चिल्लाना, सेलिब्रेशन कहते हैं, उसे कहते हैं यूफेरिक सेलिब्रेशन, बहुत अधिक उत्साहपूर्वक सेलिब्रेशन हो गया। एट द मिशन, अब कहाँ पर हुआ ये बताया गया है, एट द मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स, MOX जो है, MOX इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए ये भी याद रखिएगा, मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स एट इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क। ये देखिए शॉर्ट फॉर्म है, यहाँ पर जो है, यहाँ से जो है, जहाँ से मतलब कि टेक ऑफ हुआ था, मतलब स्टार्ट हुआ था। ठीक, तो वहाँ पर सेलिब्रेशन में गया कौन सा, मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स एट में छोटे स्थानों के लिए यूज होता है, बेंगलुरु के लिए, क्योंकि कर्नाटक के अंदर है इसीलिए एट का यूज किया गया है। इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क, ये एक सेंटर का नाम बताया गया है, मतलब ISTRAC, इसका फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है दोनों का, MOX का और ISTRAC का। तो यहाँ पर जो है सेलिब्रेशन मच गया बेंगलुरु में। एस क्योंकि, एस जो है फिर से कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है, एस क्योंकि इंडिया ज्वाइंट, इंडिया जो है उसने ज्वाइन कर लिया है, जैसे ही चंद्रयान 3 का लैंडर जो है विक्रम, वो मून लूनार सरफेस पर, मतलब मून की सरफेस पर लैंड किया है, उतरा है, टच किया है उसको, वैसे ही इंडिया ने ज्वाइन कर लिया है। ज्वाइन माने उस ग्रुप में शामिल हो गया है। ज्वाइन मीन्स शामिल होना, मतलब इसका सिनोनिम होता है इंक्लूड होना। ठीक, मतलब शामिल हो गया है। एन इलीट लिस्ट, देखिए इलीट मीन्स होता है अमीर लोग। ठीक, अब यहाँ पर अमीर लोग से मतलब नहीं है। एन इलीट लिस्ट, एक ऐसी लिस्ट जिसमें बहुत ही कम
देश हैं, ठीक। एक ऐसी लिस्ट को ज्वाइन कर लिया ऑफ कंट्रीज, ऐसे कंट्रीज जो कि चंद्रमा पर मतलब कि सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं, उस ग्रुप को जो है इंडिया ने ज्वाइन कर लिया। तो इंडिया ने ज्वाइन कर लिया एन एलीट लिस्ट ऑफ कंट्रीज, एक ऐसे एलीट लिस्ट, मतलब ऐसे जो अभी तक ये माना जाता था जो अमीर देश हैं, जैसे यूएस है, चाइना है, रसिया, यही सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए थे चंद्रमा पर। अब उस ग्रुप को जो है वो अब क्या है, ये लोग, ये जो कंट्रीज हैं वो एलीट कंट्रीज हैं, मतलब कि अमीर रिच कंट्रीज हैं, ठीक। तो उस ग्रुप को जो है इंडिया ने भी ज्वाइन कर लिया है, एक लिस्ट को ज्वाइन कर लिया है। अब कौन कौन से हैं एलीट लिस्ट ऑफ कंट्रीज की, द यूएस है, रसिया है एंड चाइना है, और फोर्थ जो है अपना भारत है। फोर्थ जो है हमारा प्यारा भारत है इस लिस्ट को ज्वाइन करने वाला। टू अचीव, अन्य भी कंट्रीज हैं जैसे जापान की जेक्सा है, ठीक, उसने भी ट्राई किया था यूएई के साथ मिलकर के, लेकिन वो भी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था। द यूएस, रसिया एंड चाइना टू अचीव, अचीव मैंने प्राप्त करने के लिए, एन एलीट लिस्ट ऑफ कंट्रीज टू अचीव दिस फियट, इंडिया जो है इन कंट्रीज को ज्वाइन करके इस अचीवमेंट को, फियट मीन्स होता है अचीवमेंट मतलब उपलब्धि, उपलब्धि जो है इसको ज्वाइन कर लिया है, मतलब इस उपलब्धि को पाने वाला इंडिया चौथा कंट्री बन चुका है। जो एलीट लिस्ट है, जो अभी मतलब ऐसा करने वाले देशों की लिस्ट में इंडिया भी शामिल हो गया। तो इंडिया यहाँ पर सब्जेक्ट है, एज जो है कंजंक्शन है, इंडिया के लिए जो वर्ब आ रही है वो ज्वाइंड है, ज्वाइंड जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। एन जो है वो लिस्ट के लिए आया हुआ है, एन जो है वो लिस्ट के लिए आया हुआ है। एलीट जो है, एलीट मीन्स रिच पीपल या रिच कंट्रीज, जो अमीर कंट्रीज हैं। एलीट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, लिस्ट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, आयन जो है वो लिस्ट के लिए आया हुआ है। ऑफ प्रीपोजिशन है, कंट्रीज फिर से नाउन है। अब कंट्रीज के नेम बताए गए, द यूएस, रसिया एंड चाइना है। अब उद्देश्य बताया गया टू अचीव दिस फियर, इस फियर को अचीव करने वाला इंडिया चौथा देश बन चुका है। मतलब इंडिया ने इस उपलब्धि को, मतलब इंडिया ने इस उपलब्धि को प्राप्त करके इंडिया ने एलीट लिस्ट को ज्वाइन कर लिया है, जो लोग अभी तक सॉफ्ट लैंडिंग करवा पाए हैं। इंडिया हैज़ also become the first nation, अभी तक फोर्थ नेशन था, अब फर्स्ट नेशन बन चुका है। इंडिया हैज़ also become the first nation, पहला राष्ट्र बन चुका है, पहला देश बन चुका है। तो इंडिया सिंगुलर सब्जेक्ट, हैज जो हेल्पिंग वर्ब है, हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, also जो है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब है, ठीक। also जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब है, बिकम जो है वो यहाँ पर मेन वर्ब है। इंडिया हैज also बिकम, इंडिया बन चुका है द फर्स्ट नेशन, पहला राष्ट्र बन चुका है। टू टच डाउन, टच डाउन मैंने लैंड करने वाला, ठीक, लैंड करने वाला ऑन द पोलर रीजन ऑफ द मून। पोलर रीजन साउथ पोल जो है चंद्रमा का, साउथ पोल। इंडिया जो है साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला कंट्री बन चुका है, ठीक। इंडिया जो पहला कंट्री बन चुका है पोलर रीजन मतलब साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला देश बन चुका है, वो भी मून की सरफेस पर, मून की सरफेस पर, ठीक, मतलब मून की सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला वो भी साउथ पोल पर पहला देश बन चुका है। वैसे चौथा है, लेकिन पोलर रीजन में साउथ पोल पर जो है लैंड करने वाला पहला देश है। तो इंडिया यहाँ पर सब्जेक्ट हैज, हेल्पिंग वर्ब है, एल्सो यहाँ पर एडवर्ब है, बिकम जो है मेन वर्ब है, द आर्टिकल है, फर्स्ट एडजेक्टिव है, नेशन नाउन है, टू वर्ब है, टच यहाँ पर मेन वर्ब है, टच डाउन पूरी फ्रेजल वर्ब होती है, ऑन प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, पोलर रीजन जो है ये एडजेक्टिव है, पोलर यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा, रीजन नाउन हो जाएगा कि पोलर रीजन कंपाउंड नाउन होता है, आप प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, ठीक, मून फिर से नाउन है। वी हैव अचीव्ड, हमने अचीव कर लिया है, हैव लगा हुआ है, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है, हम कर चुके हैं। वी हैव अचीव्ड, आज की बात कर, मतलब कल की बात करें तो कल हम लोगों ने चंद्रयान 3 की साउथ पोल पर लैंडिंग जो है मतलब सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं। तो इंडिया, वी हैव अचीव्ड, हमने अचीव कर लिया है, ठीक, हमने प्राप्त कर लिया है सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून, चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग मतलब आसानी से उतरना, ऑन द मून चंद्रमा की मतलब मून पर। इंडिया इज ऑन द मून, इंडिया जो है अब चंद्रमा पर है। इसरो चेयरमैन, इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ, इसरो के जो चेयरमैन है एस सोमनाथ, उन्होंने कहा है, इसरो के चेयरमैन ने कहा कि इंडिया जो है अब मून पर है और हमने सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा पर कर ली है। ही सेड, उन्होंने कहा, द लैंडर हैड अचीव्ड, लैंडर जो है, ही सेड, ही किसके लिए आया हुआ है, ही जो है एस सोमनाथ साहब के लिए प्रोनाउन आया हुआ है। ही सेड, उन्होंने कहा, द लैंडर हैड अचीव्ड, लैंडर ने अचीव कर लिया है, प्राप्त कर लिया है, मोस्ट ऑफ द ना अधिकतर, ठीक, मोस्ट ऑफ द मतलब होता है अधिकतर, मोस्ट ऑफ द नॉमिनल कंडीशंस ऑफ द लैंडिंग, जो नॉमिनल कंडीशंस होती हैं उनको प्राप्त कर लिया है लैंडर ने, ऑफ द लैंडिंग, लैंडिंग की जो नॉमिनल कंडीशंस होती हैं उनको फुलफिल कर लिया है, प्राप्त कर लिया है, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है द वेलोसिटी ऑफ टच डाउन, टच डाउन की वेलोसिटी, वेलोसिटी मीन्स होता है गति, टच डाउन में छूना मतलब कि उसमें लैंड करना है, इंक्लूडिंग मीन्स है शामिल होना, इंक्लूडिंग जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन होता है। एक्साइटिंग डेज अहेड, एक्साइटिंग डेज अहेड मतलब एक्साइट मतलब इंजॉयमेंट वाले दिन जो है अभी भी आगे हैं। द वेलोसिटी वाज लेस देन 2 मीटर्स पर सेकेंड, वेलोसिटी यानी गति जो थी वो 2 मीटर पर सेकेंड से कम थी। दिस गिव्स अस, इसने हमें दिया अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, बहुत अधिक कॉन्फिडेंस, जब चंद्रयान का जो लैंडर है उसकी गति जो
2 मीटर पर सेकेंड से भी कम हुई, तब क्या है, तो ये चंद्रयान 3 के जो मतलब वो हैं इसरो के डायरेक्टर, वो कह रहे हैं कि इसने हमें गिव्स अस, हमें दिया अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, बहुत अधिक कॉन्फिडेंस दिया, दैट की द हेल्थ ऑफ लैंडर, जो हेल्थ है लैंडर की, मतलब कि लैंडर में जो मतलब कोई खराबी तो नहीं आई है, ठीक, तो उसकी जो स्वास्थ्य है लैंडर का, इज द हेल्थ ऑफ लैंडर, जो लैंडर का स्वास्थ्य है मतलब उसमें कोई गड़बड़ी नहीं आई है, इज वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छा है, टू कैरी आउट का सिनोनिम होता है डू ऑल द प्लान्ड एक्सपेरिमेंट्स। जब लैंडर की गति जो है 2 मीटर पर सेकेंड से कम हुई, तो इसरो के जो लोग हैं, मतलब वैज्ञानिक साइंटिस्ट जो लोग हैं हमारे, उन लोगों को ये कॉन्फिडेंस, बहुत अधिक कॉन्फिडेंस मिला कि जो हेल्थ है लैंडर की बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी है, कैरी आउट करने के लिए ऑल द प्लान्ड एक्सपेरिमेंट, जो प्लान्ड एक्सपेरिमेंट्स थे उनको। नहीं तो अगर लैंडर की अगर थोड़ी भी तबीयत खराब होती, मतलब कोई अगर उसमें मतलब ग्लिच होती, खराबी होती, ठीक, तो इसे टाला भी जा सकता था। कैरी आउट ऑल द प्लांट एक्सपेरिमेंट्स इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है द प्रज्ञान रोवर कमिंग आउट, जिसमें प्रज्ञान रोवर जो कम आउट में होता है बाहर निकल के आना, प्रज्ञान रोवर जो है बाहर निकल के आया। वी आर लुकिंग फॉर एक्साइटिंग 14 डेज, हम जो है 14 दिनों तक देखेंगे, 14 दिन जो है बहुत ही एक्साइटमेंट से भरे होंगे, उत्सुकता है भरे होंगे। फ्राम नाउ, अब से, मिस्टर सोमनाथ से, मिस्टर सोमनाथ मतलब एस सोमनाथ साहब, मतलब जो इसरो के चेयरमैन हैं, उनके द्वारा उन्होंने कहा है कि अगले आने वाले 14 दिन जो हैं वो एक्साइटिंग से भरे रहेंगे। द इसरो सेड, इसरो ने कहा है, इसरो ने कहा है, अ कम्युनिकेशन लिंक वाज स्टेब्लिश, एक कम्युनिकेशन लिंक जो है वो स्थापित हो गया था, मतलब स्थापित किया गया था। वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, मतलब सेंटेंस पसिव वॉइस में लिखा गया है। जो कम्युनिकेशन लिंक जो है वो स्थापित किया गया था बिटवीन द लैंडर एंड द MOX ISRTC, इसका जो है अब ये एक्रोनिम यूज किया गया, इसका जो फुल फॉर्म था आगे हो चुका है, मतलब पहले ही बता चुके हैं। बेंगलुरु, जो MOXISTRAC बेंगलुरु है, उसके साथ लैंडर का संपर्क जो है, मतलब कम्युनिकेशन लिंक जो है वो इस्टेब्लिश हो गया था, मतलब इस्टेब्लिश किया गया था। वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब कि सेंटेंस पसिव वॉइस में लैंडर से जो संपर्क है, कम्युनिकेशन लिंक जो है वो यहाँ के साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने किया होगा, ठीक, इसीलिए पसिव वॉइस में लिखा गया है। इट आल्सो शेयर्ड इमेजेस, इट किसके लिए आया हुआ है, लैंडर के लिए। लैंडर जो है उसने शेयर किया है, मतलब सेंड किया है, शेयर भेजा है, ठीक। इमेजेस, इमेजेस माने जो तस्वीरें हैं उनको, टेकन बाई, जो ली गई हैं, टेकन बाई में ली गई हैं, बाई द, टेकन बाई द, टेकन बाई द लैंडर्स, टेकन बाय द लैंडर्स हॉरिजेंटल वेलोसिटी, जो लैंडर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी कैमरा हैं उनके द्वारा जो तस्वीरें ली गई उनको लैंडर ने शेयर की है। ड्यूरिंग द डिसेंट के दौरान, द सक्सेसफुल लैंडिंग ऑन वेडनेसडे, जो सक्सेसफुल लैंडिंग हुई है बुधवार को, हैज़ इरेज्ड द पेनफुल मेमोरीज, जो पेनफुल मेमोरीज थी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, जो इससे पहले जो चेयरमैन थे उनको संतावना देते हुए नजर आ रहे थे, रो रहे थे, जो इससे पहले चेयरमैन थे, जो जब चंद्रयान 2 जो है क्रैश हुआ था आज से 4 साल पहले, ठीक। द सक्सेसफुल लैंडिंग, जो सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई है, हैज इरेज्ड, इरेज मैंने सभी को समाप्त कर दिया है, वाइप आउट कर देना, वाइप आउट कर देना। इरेज्ड, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है, तो सक्सेसफुल लैंडिंग हैज इरेज, सक्सेसफुल सफलता जो है, मतलब सक्सेसफुल जो लैंडिंग हुई उसने समाप्त कर दिए हैं, वाइप आउट कर दिए हैं। द पेनफुल मेमोरीज, जो दर्दनाक, पेनफुल में जो दर्दनाक यादगार थी, जिसमें रो रहे थे इससे पूर्व चेयरमैन, तो उनको सबको वाइप आउट कर दिया, समाप्त कर दिया है। ऑफ फेल्योर, असफलता के, फेल्योर में असफलता के, ऑफ द चंद्रयान टू के विक्रम लैंडर इन 2019, जो विक्रम लैंडर जो था 2019 में, जब वो सफल हुआ था चंद्रयान 2, तो उस समय जो है उसकी पेनफुल मेमोरीज थी। ड्यूरिंग द डिसेंट, द विक्रम लैंडर गेव अप एन एल्टीट्यूड ऑफ 2.1 किलोमीटर बिफोर द टच डाउन एंड क्रैश्ड ऑन द लूनार सरफेस, चंद्रयान 2 जो है लूनार सरफेस पर क्रैश्ड हो गया था, मतलब कि वहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में अक्षम रहा था। अब जल्दी से हम इसे एंड करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रहा है, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा।